तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, अब भारत के पाले में गेंद, ये कह रहे हैं पाकिस्तानी मंत्री। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। अब भारत के पाले में गेंद है, ये पाकिस्तानी मंत्री ने बयान दिया है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री अब कह रहे हैं कि अब भारत के पाले में गेंद है। मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ने आज वहां के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर से भी बातचीत की है। और उसके अलावा अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मैंने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है, अब भारत के पाले में गेंद है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ दोनों देशों के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, अटैक काउंटर अटैक चल रहा है, भारतीय सेना बड़ा नुकसान कर चुकी है। और इस बीच राजनाथ सिंह और सीडीएस के बीच जो बैठक चल रही थी वो भी खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह के आवास से निकले सीडीएस अनिल चौहान। पाकिस्तान से निपटने की रणनीति पर मंथन हुआ है। राजनाथ सिंह और सीडीएस के बीच की यह बैठक खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह के आवास से निकले सीडीएस अनिल चौहान, पाकिस्तान से निपटने की रणनीति पर मंथन हुआ और अब यह बैठक खत्म हो गई है। एक तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अब गेंद भारत के पाले में है। मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है और जो बैठक चल रही थी राजनाथ सिंह के आवास पर सीडीएस के साथ वो भी खत्म हुई है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान से ही निपटने की रणनीति पर बातचीत हुई है। और इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट पुष्कल विजय जी हमारे साथ हैं और डिफेंस एक्सपर्ट शशि भूषण जी हमारे साथ हैं। पुष्कल विजय जी का रुख कर लेते हैं। पुष्कल जी, आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, अब गेंद भारत के पाले में है। और थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर से भी बात की थी और अब पाकिस्तान कह रहा है कि गेंद भारत के पाले में है। देखिए, गेंद तो भारत के पाले में शुरू से है। हाँ। जो सामरिक शक्ति भारत ने दिखाई है, वास्तव में मैं तो इस बयान का समर्थन करता हूं, क्योंकि गेंद तो हमारे पाले में तभी आ गई थी जब पहली रात हमने ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और भारत तो युद्ध कभी करना नहीं चाहता, हर फोरम से वो कह चुका है। एफएटीएफ वैसे ही पाकिस्तान की निगरानी कर रहा है ये, और इतनी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं और इतने ज्यादा इंटरनेशनल बंधन हैं जो पाकिस्तान को दबाते हैं और भारत को मजबूत करते हैं। तो गेंद बिल्कुल भारत के पाले में 9 तारीख के बाद से ही रही है, 7 तारीख के बाद से ही रही है। और अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। हमारी सरकार डिसाइड करेगी, हमारी डिप्लोमेसी डिसाइड करेगी। जी, शशि भूषण जी हमारे बीच में। शशि भूषण जी, एक तरफ पाकिस्तान के 4 एयरबेस भारत ने तबाह कर दिए और वो अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है फॉरवर्ड पोजीशन पर। अब क्या चल रहा है पाकिस्तान के भीतर? भारत के अंदर भी मीटिंग्स हो रही हैं कैसे निपटा जाए, लेकिन अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है पाकिस्तान के? पाकिस्तान के दिमाग में वही कचरा चल रहा है। अभी भी इनकी ऑडेसिटी हो या कहें कि मूर्खता हो, ये कहते हैं कि गेंद पाले वाला ये खेल खेल रहे हैं कि गेंद भारत के पाले में। इन्होंने क्या बात किया अमेरिका के विदेश मंत्री से, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इनको जो लताड़ा है वो तो वीडियो ऑथेंटिक है। उनके अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इनको क्या बताया और किस तरह से बताया कि माफी मांग लो, अभी भी समय है, डी एस्केलेट कर लो, अभी भी समय है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का वीडियो ऑथेंटिक है, उन्हीं की तरफ से जारी हुआ है। तो इनका क्या क्रेडिबिलिटी रेटिंग है वो तो जीरो है, दुनिया को मालूम है। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी ये 71 में मुझे याद आता है कि भारत के रेडियो की तरफ से 2 प्रोग्राम होते थे। एक तो नारद जी खबर लाए हैं और दूसरा होता था अफीम ची। तो अफीम ची के जो वो रेडियो प्रोग्राम होते थे वही फिर से रीलोड एंड फिर से वो अभी मीडिया में आने लगे। ये बेवकूफ़ी वाली बयान देंगे, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को इनको सेटिस्फाई करना होता है। मूर्ख है पाकिस्तानी जो इनकी बातों में आ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में तो कोई इनके इस बातों में आने वाला नहीं है। भारत में तो कम से कम कोई जो देखता है तो जब बोरियत होती है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, हंसने का मन करता है तो ये वीडियो और ऐसे बयान पढ़ लेते हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। बिल्कुल भी इनके बयानों पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि ये जो घबराए बिल्कुल सर, हुए लेकिन दुश्मन अगर मूर्ख हो तो चिंताएं और बढ़ जाती हैं। पुष्कल जी, आप देखिए 71 के युद्ध के बाद जो पतलूनें टंगी हुई मिली थी, आज भी कैपेसिटी पाकिस्तान भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। 6 लाख सैनिक उसके पास, भारत के पास 16 लाख सैनिक, और सैन्य ताकत को आप करेंगे तो जो एक जमीन और आसमान का फर्क होता है वो दोनों के बीच में है, फिर भी अपनी सेना को भेज रहा है। जी देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है,
और हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना एक रेगुलर प्रोफेशनल सेना की तरह इसको मत लें। ये इनके तौर तरीके आतंकी संगठनों वाले हैं, और ये मुल्लाओं जो द्वारा चलाई जाती है, कटमुल्लों द्वारा चलाई जाती है, जो कि फौज के तरीके, फौज के वॉरफेयर के इंस्ट्रूमेंट्स उनसे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। इनमें डिसिप्लिन नहीं है इनकी। अभी मुझे कल रात में खबर मिली कि इनकी 3-4 रेजिमेंट अलग वॉर प्लान बना के अपना काम कर रही हैं। तो इनके यहाँ खुद ही इतने फ्रैक्शंस हैं, इनसे सेन। लेकिन एक बात जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि मूर्ख दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हमारी सेना ये प्रयास कर रही है कि बैलेंस्ड तरीके से चले। चूंकि आज जो हम देख रहे हैं, जैसा सर ने भी बताया, कि पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड, सारा वर्ल्ड लीडरशिप भारत के साथ खड़ा हुआ है, वो इसीलिए है क्योंकि हम बहुत सेन तरीके से, संयमित तरीके से, नियम कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमें अधिकार यूएन चार्टर पैरा 51 ने दिए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिजोल्यूशंस ने दिए हैं 1373 ने, हम उनके अंदर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान रोज ऐसी गलतियां करता जा रहा है कि पूरा विश्व उसे आतंकिस्तान मान ले। जी शशि भूषण जी, जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तान के अंदर के हालात आप देखें, तो क्या वहां पर फैसले लेने वाली उनकी सरकार है, फैसले लेने वाली उनकी सेना है, या वो आतंकी संगठन है जो कुछ दिन पहले ललकार कर कह रहे थे कि सेना की कमी पड़ेगी तो मदरसे में पड़ा हुआ एक एक शख्स जो है वो इस काबिल है कि वो बंदूक उठाएगा। मतलब वो खुद स्वीकार कर रहा है कि एक तो सेना है जो देशों की हुआ करती, जो सामने दिखती है, और एक उसके साथ उसने आतंकियों की सेना भी खड़ी की हुई है। मतलब वो मरने मारने पर उतारू है, या कह लीजिए अपने भी नागरिकों की परवाह करनी उसने छोड़ दी है, वो अपने भी नागरिकों को मरवाने पर उतारू है ऐसी हरकत करके। देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं कैबिनेट कमेटी में, किस तरह से उनको सपोर्ट मिलता है मीडिया में आपने दिखाया। जब सीडीएस आते हैं, तीनों चीफ आते हैं और कैसे रक्षा मंत्री से बात करते हैं आते वक्त और जाते वक्त, दिखता है कि क्या कॉन्फिडेंस है। और जब प्रेस ब्रीफिंग होती है तो देखिए कि क्या आत्म शक्ति है, क्या आत्मबल है, जिसके चलते हुए वो मीडिया के सम्मुख अपने फैक्ट को देते हैं, परसेप्शन नहीं दे रहे हैं। वो गप्पे नहीं मार रहे हैं और खामख्याली में एक शगुफा नहीं छेड़ रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में वहाँ जो भी है वो शगुफा छोड़ने वाले हैं। ये अफीम खा के वही अफीम चीज जैसी खबर ये फैलाते हैं, जिनका इनके अंदर देश में ही लोग यकीन नहीं करते। कौन मानेगा कि ऊपर से ड्रोन उड़ रहे हैं और इनके एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इस डर से एक्टिवेट नहीं किया कि लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। तो भाई ये बुरे वक्त के लिए जो हथियार इकट्ठा कर रहे थे, इससे और ज्यादा बुरा वक्त क्या होगा? क्यों एयर डिफेंस सिस्टम को बचा कर रख रहे हो? सिर पर खतरा मंडरा रहा है और हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये मूर्खता वाली बात है। अब इनको कैसे कंट्रोल, कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, बंदर से बंदर लड़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बंदर भी इनसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो अब ये जो इनका जो है मेंटल बैंक्रप्सी, उसकी हालत ये कि जब हम बात करते हैं युद्ध के कौन कौन से स्तर, कौन कौन से हम कदम उठाते हैं, तो अभी तो इन्फेंट्री को मूव कर देना मतलब ये है कि ये इनका एंड गेम है। पाकिस्तान की तरफ से ये हार की तरफ अग्रसर होते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि इन्फेंट्री तो एक स्टेज आएगी। भारत की तरफ से अभी इन्फेंट्री इन्वॉल्व नहीं है। इन्होंने अब ना अगर इन्फेंट्री को आगे भेजना शुरू कर दिया तो ये वही है जो इनको जो चौकी छोड़ के भागे थे, शायद उन चौकियों को भरने के लिए कुछ ये और सैनिक भेज रहे होंगे। बाकी तो जो बुद्धिमान सैनिक हैं वो तो छोड़ चुके, अपनी चौकी छोड़ के भाग चुके। ये भी पर भी आऊंगी कि सेना के अंदर भी यहाँ धड़े बटे हुए हैं। गुटबाजी, आसिम मुनीर से ही बहुत से नौजवान सैनिक जो हैं, एक बड़ा गुट है पाकिस्तानी सेना के अंदर जो असहमत है, वो उसने इस्तीफे तक की पेशकश की है। वो उनकी बातों से और वो उनकी रणनीतियों से, उनकी सोच के साथ असहमत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। विपिन, बैठक माफ कीजिए, विनीत हमारे साथ हैं। विनीत, बैठक खत्म हो गई है रक्षा मंत्री और सीडीएस के बीच की, क्या खास बात रही चर्चा में? जी, निश्चित तौर पर आस्था मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें ब्रीफ किया है सीडीएस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, और यह बताया है कि आखिरकार सेना जो है वो किस तरह से, या फिर तीनों सेना जो है वो किस तरह से काम कर रही है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान में जिस तरह से मदरसों में जो लोग हैं उन्हें भी हथियार उठाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान जो है वो अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन यहीं पर जो भारतीय सेना है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि
ये एक डिसिप्लिन्ड सेना है, डिसिप्लिन्ड आर्मी है और यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ काम किया जाता है। और जिस तरह से हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही गई कि भारत की जो कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई है, वो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड है, नियंत्रण में है। तो हम ये समझ सकते हैं कि फर्क है, ये हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का फर्क है, किस तरह की बात जो है वो की जाती है और भारत में किस तरह की चीजें हैं वो है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आस्था की, जिस तरह से जो अब यह खबर आ रही है कि बॉर्डर एरिया में भारत के साथ जो पाकिस्तान के जो सीमा लगती है वहां पर पाकिस्तान आर्मी अपनी सेना को भेजने की बात जो है वो कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पूरी तरह से घिरी हुई है। एक और हम देख सकते हैं कि बलूच आर्मी जो है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के जो कई ऐसे लिबरेशन आर्मी, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए रोकूंगी आपको विनीत। एक और बड़ी खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सेना आज शाम एक बार फिर से ब्रीफिंग करेंगे। आपको बता दें रोजाना शाम को ब्रीफिंग होती है, लेकिन आज सुबह 11 बजे भी ब्रीफिंग हुई है और खबर आ रही है कि आज शाम को एक बार फिर से ब्रीफिंग होगी। यानी इसके पीछे में साफ संकेत है कि देश को बार बार आके अगर अपडेट और ब्रीफिंग तमाम अगर दे रही है सेना और विदेश मंत्रालय, तो इसका साफ संकेत है कि लगातार तेजी से हालात बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं हालात, और उसके लिए देश को सामने आकर के तमाम तरह की बातें और ब्रीफिंग जो है वो रखनी होती है। तो उस पर खबर यह कि आज शाम फिर से प्रेस ब्रीफिंग करेगी एमईए और सेना। हमारे साथ विनीत लगातार जुड़े हुए हैं। जी विनीत। जी, जैसा कि भारतीय सेना की ओर से कहा गया था कि वो डिसिप्लिन्ड कार्रवाई कर रही है, भारतीय सेना जो है वो डिसिप्लिन्ड सेना है, वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी को अब जो है वो मदरसे से बच्चों की जरूरत जो है वो पड़ रही है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो भून नस्ते नाबूद कर दिया था, वहीं पर पाकिस्तान जो है वो अपने नागरिक विमानों को जो है आड़ ले रहा है। जैसा कि कल भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही गई थी, आज भी यही बात जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी। साफ तौर पर पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वह अपने बेगुनाह नागरिकों को भी जो है वो आगे कर रही है, अपने विमानों को जो है वो आगे कर रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान जो है वो विभिन्न स्तर पर घिरा हुआ है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक तो सेना के अंदर ही जो मुनीर हैं उनके नेतृत्व को लेकर के ही सवाल खड़े हुए हैं, दूसरी ओर बलूच आर्मी जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि वह जो पाकिस्तान से जो है वो और 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ विनीत, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग हमें मिल रही है। भारत ने 5 एयरबेस तबाह कर दिए हैं पाकिस्तान के। अभी तक 4 एयरबेस तबाह किए थे, 5वां एयरबेस भी तबाह कर दिया है पाकिस्तान का। 2 रडार बेस को भी इंडियन एयरफोर्स ने बर्बाद कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के